और फिर से बड़ी खबर पर वापस लौट रहे हैं। लैंड डील केस में आज भी रॉबर्ट वाड्रा से पूछताछ होगी। थोड़ी देर में रॉबर्ट वाड्रा से ईडी पूछताछ शुरू करेगी। वाड्रा के खिलाफ में ईडी जल्द ही दायर कर सकती है चार्जशीट। मनी लॉन्ड्रिंग के 3 मामलों में जल्द ही चार्जशीट संभव है। सूत्रों के हवाले से ये जानकारी। कांग्रेस सांसद प्रियंका गांधी वाड्रा के पति और व्यवसायी रॉबर्ट वाड्रा हरियाणा के शिकोपुर में एक जमीन सौदे से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग मामले में ईडी की जांच में फिर से शामिल होंगे। ईडी द्वारा पूछताछ का यह उनका तीसरा दिन होगा। इससे पहले मंगलवार को ईडी ने 6 घंटे करीबन पूछताछ की थी। गुरुवार को सुबह 11 बजे का वक्त है और ये मानकर चलिए कि अब से कुछ ही देर बाद फिर से ईडी के सवालों का सामना करना पड़ेगा रॉबर्ट वाड्रा को। इससे पहले वाड्रा को एजेंसी ने 8 अप्रैल को तलब किया था, लेकिन वो उस दौरान में पेश नहीं हुए थे। दूसरा समन मंगलवार के लिए जारी हुआ। सूत्रों ने बताया कि 2008 के भूमि सौदे की जांच के दौरान कुछ नए तथ्य सामने आने के बाद उन्हें तलब किया गया है। उन्होंने कहा कि अधिकारी उनसे इन नए बिंदुओं पर पूछताछ करेंगे। उनका बयान धन शोधन निवारण अधिनियम यानी कि पीएमएलए के तहत दर्ज हुआ है। राहुल गांधी के बहनोई वाड्रा ने किसी भी गलत काम से इनकार करते हुए जांच को राजनीतिक प्रतिशोध बताया। अपनी पत्नी और केरल से वायनाड सांसद प्रियंका वाड्रा के साथ में ईडी कार्यालय इससे पहले पहुंचे थे। वो तस्वीरें भी आपने देखी थी। रॉबर्ट वाड्रा के कार्यालय में प्रवेश करने से पहले उनके साथ प्रियंका कल नजर आई थी और 2 दिन ईडी कार्यालय में बिताए गए 10 घंटों के दौरान वाड्रा से करीब 1 दर्जन सवाल पूछे गए हैं। वाड्रा ने बुधवार को सरकार पर हमला किया। उनके खिलाफ की जा रही कार्रवाई के लिए बीजेपी की सरकार को जिम्मेदार ठहराया और कहा कि जब भी अल्पसंख्यकों के लिए कुछ अच्छा करने लगते हैं तो सरकार उन्हें रोकती है। उन्होंने कहा कि वो निर्दोष हैं और सत्य की ही जीत होगी। बाकायदा इसके लिए रॉबर्ट वाड्रा ने एक फेसबुक पे पोस्ट भी किया था, जिसमें उन्होंने लिखा कि ईडी उनको तलब कर रही है। उनके जन्मदिन सप्ताह की सेवा बाधित हुई है। हरियाणा के गुरुग्राम जिले के शिकोपुर का यह मामला साल 2008 का है, जब वाड्रा की कंपनी द्वारा 7.5 करोड़ रुपए में जमीन खरीदने से जुड़ा हुआ इस मामले में रॉबर्ट वाड्रा की मुश्किलें बढ़ती हैं। दरअसल म्यूटेशन की जो प्रक्रिया है उसमें आमतौर पर महीनों लगते हैं, लेकिन क्योंकि रॉबर्ट वाड्रा का ये मैटर था इसलिए अगले दिन ही ये पूरी जो प्रक्रिया थी पूरी हो जाती है। महीने बाद उन्हें जमीन पर एक हाउसिंग सोसाइटी विकसित करने की अनुमति मिल गई। प्लॉट का मूल्य बढ़ा। उन्होंने इसे जून में 58 करोड़ रुपए में डीएलएफ को बेच दिया। इस आय के मनी लॉन्ड्रिंग स्कीम का हिस्सा होने के संदेह के कारण ईडी अप्रत्याशित लाभ के पीछे की जांच कर रही है और यह सौदा उस समय किया गया जब राज्य में सरकार कांग्रेस की थी और तत्कालीन मुख्यमंत्री भूपेंद्र हुड्डा की सरकार उस वक्त थी जब उनको ये सारी परमिशंस मिली थी। अगर 2 लाइनों में इसको समझा जाए तो आप ये समझ सकते हैं कि 7.5 करोड़ रुपए में खरीदी गई एक जमीन को 58 करोड़ रुपए में डीएलएफ को बेच दिया जाता है। सीधे तौर पर लगभग 50 करोड़ का मुनाफा कमाया जाता है। और मेरे साथ गौरव इस वक्त जुड़ गए हैं। गौरव, आपसे कितनी देरी बाद रॉबर्ट वाड्रा पहुंच जाएंगे या ये अभी करंट की तस्वीरें हम देख रहे हैं? गौरव, शायद उनसे हमारा संपर्क नहीं हो पा रहा, लेकिन फिर से प्रयास करेंगे। लेकिन 11 बजे का समय था और देखिए लगातार जिन 3 डील्स का हम जिक्र कर रहे हैं वो भी आपके सामने डिटेल में जानकारी ग्राफिक्स के जरिए पेश की जा रही है ताकि आपको भी ये पूरा मामला समझने में आसानी हो। किस तरीके से वाड्रा की कंपनी ने एक ज़मीन का टुकड़ा खरीदा। 2008 में डील होती है, 7.5 करोड़ में इसको खरीदा जाता है। ओमकारेश्वर प्रॉपर्टी से इसको खरीदा जाता है। फिर ज़मीन की जो वैल्यू है वो बढ़ती है। जमीन वाड्रा की कंपनी ने बेच दी। जून 2008 में डील 58 करोड़ रुपए कीमत हो जाती है, यानी 7.5 में खरीदी गई एक जमीन का टुकड़ा जिसको 58 करोड़ में बेचा जाता है। इंदर मेरे साथ में इस वक्त हैं। इंदर, ज्यादा जानकारी चाहेंगे आपसे भी, क्या अपडेट है? रॉबर्ट वाड्रा पहुंच चुके हैं ईडी ऑफिस? देखिए, अब से कुछ ही देर में रॉबर्ट वाड्रा जो हैं वो ईडी दफ्तर पहुंचने वाले हैं। अपने घर से वो निकल चुके हैं और आज तीसरे दिन की जो पूछताछ है पूजा वो रॉबर्ट वाड्रा से होने। पूजा, मैं इंदर आपके पास आ रही हूँ। जरा गौरव के पास शायद कुछ ज्यादा तस्वीरें, गौरव दिखाइएगा। और आप तस्वीरें लगातार देखिए। कल भी उनके साथ में प्रियंका गांधी जो है वो ईडी दफ्तर पहुंची और उसके बाद आज भी रॉबर्ट वाड्रा के साथ प्रियंका गांधी ईडी दफ्तर पहुंची। और अभी गाड़ी जो निकल रही है आपको ये दरअसल प्रियंका गांधी इस गाड़ी में मौजूद हैं। वो रॉबर्ट वाड्रा को एक तरीके से यहाँ पे छोड़ करके, यानी कि जब पूछताछ अब शुरू होगी, कल हालांकि वो वेटिंग एरिया जो था ईडी का वो वहाँ बैठे हुए नजर आई और उसके बाद जब लंच का समय हुआ तकरीबन 1 बजे वो निकली। और इस वक्त ये सीधी तस्वीरें जो है ये प्रियंका गांधी वाड्रा की कार है
जहां पर वो आई हुई थी रॉबर्ट वाड्रा के साथ में वो मौजूद थी। और लगातार जिस तरीके से आप देखिए कि अब फिलहाल वो यहां से निकलते हुए नज़र आ रही हैं। और ये जो पूछताछ का आज तीसरा दिन है, रॉबर्ट वाड्रा आज पहुंचे यहाँ पे और ये जो गाड़ी है इसी में प्रियंका गांधी मौजूद हैं और उनको अब वो ईडी दफ्तर से यहाँ से निकलते हुए नज़र आ रही है। इस पूरे मामले में लगातार अगर हम पिछले 2 दिनों की बात करें, रॉबर्ट वाड्रा से जो पूछताछ है वो की जा रही है। और चूंकि ये जो तस्वीरें हैं आपको ईडी दफ्तर के बाहर की तस्वीरें दिखा रहा हूँ, कल भी प्रियंका गांधी रॉबर्ट वाड्रा के साथ आई, लेकिन कल ईडी मुख्यालय के अंदर जब रॉबर्ट वाड्रा गए तो उसके बाद से प्रियंका गांधी वाड्रा जो हैं वो वहाँ पे वेटिंग एरिया में 1 बजे तक, यानी कि वो जो पूछताछ का पहला टर्म था लंच से पहले वो उनके साथ नजर आई। लेकिन अभी आप तस्वीरें देखिए, यहाँ से प्रियंका गांधी वाड्रा जो है वो रवाना हो रही हैं। और लगातार जिस तरीके से इस पूरे मामले में जो डीएलएफ से जुड़ा ये पूरा प्रकरण है और हरियाणा में जो लैंड डील हुई उसमें किस तरीके से जो सवालात हैं वो लगातार रॉबर्ट वाड्रा से पूछे जा रहे हैं। और सबसे बड़ी बात यह है इस पूरे मामले में कि अगर बात करें पहले दिन जब रॉबर्ट वाड्रा ईडी मुख्यालय पहुंचे थे तो उनसे जो पूछताछ हुई तकरीबन 6 घंटे की पूछताछ हुई और उसके बाद से लगातार जो है इस पूरे मामले में रॉबर्ट वाड्रा ईडी दफ्तर आ रहे हैं और उनसे जो पूछताछ की प्रक्रिया है वो निरंतर जारी है। पूछताछ की प्रक्रिया जारी है। इससे पहले 6 घंटे फिर 5 घंटे पूछताछ होती है। अब आज भी सवालों का सामना करना पड़ेगा। माना ही जा रहा है कि कुछ तथ्य, कुछ पुख्ता सबूत लग गए ईडी के हाथ। गौरव, चलिए शायद गौरव से हमारा संपर्क नहीं हो पा रहा है। यही सवाल मेरा आपसे भी रहेगा इंदर। पूजा, बिल्कुल देखिए, निश्चित रूप से 2008 का ये पूरा मामला है और जिस तरीके से ईडी इस वक्त एक्शन मोड में दिखाई दे रही है तो मुझे ऐसा लगता है कि जल्द रॉबर्ट वाड्रा के खिलाफ इस पूरे मामले को लेकर जो ईडी है वो चार्जशीट भी फाइल कर सकती है। सबसे बड़ी बात यह है कि देखिए, जिस तरीके से गुरुग्राम के शिकोपुर का ये पूरा मामला है और इस जमीन घोटाले को लेकर देखिए ईडी ने मामला दर्ज किया था और जिस तरीके से आज रॉबर्ट वाड्रा को फिर बुलाया गया, यानी कि आज तीसरा दिन है और अब तक अगर 2 दिनों की हम बात करें तो 10 घंटे से ज्यादा की पूछताछ हो चुकी है। तो कहीं ना कहीं देखिए मुझे ऐसा लगता है कि आने वाले दिनों में पूजा कुछ और लोगों को भी ईडी समन कर सकती है, चाहे वो डीएलएफ ग्रुप के हों या फिर हम बात करें भूपेंद्र हुड्डा से भी इस पूरे मामले में दोबारा पूछताछ हो सकती है। हालांकि ईडी ने भूपेंद्र हुड्डा से पहले पूछताछ इस पूरे मामले में करी थी, लेकिन बड़े सवाल ये हैं जो ईडी उनसे पूछ रही है, जो हमारे सूत्र बता रहे हैं कि आखिरकार क्या रॉबर्ट वाड्रा को पता था कि इसका लैंड यूज आसानी से चेंज हो जाएगा? क्या इसमें किसी सरकारी तंत्र ने काम किया? जो बिचौलिया था जिसने ये जमीन दिलाई जो ओमकारेश्वर प्रॉपर्टीज के नाम से है, उसका क्या कुछ रोल था इसमें? तो कई ऐसे अहम सवाल हैं पूजा जिनका रॉबर्ट वाड्रा को जवाब देना है। और देखिए आज तीसरा दिन है, आप देखना ये दिलचस्प होगा पूजा कि आज कितने घंटे पूछताछ होती है। तो मुझे ऐसा लगता है कि देखिए आने वाले दिनों में रॉबर्ट वाड्रा के अलावा कुछ और लोगों को ईडी समन कर सकती है, चाहे वो डीएलएफ ग्रुप से जुड़े हुए हों या फिर जब ये जमीन घोटाला हुआ था उस वक्त सरकारी तंत्र में कौन कौन लोग मौजूद थे, किन लोगों ने लैंड यूज चेंज करने में मदद की थी। तो ऐसे कई सवाल हैं और ऐसे कई लोग हैं जो लोग अब ईडी की जांच के दायरे में आगे आ सकते हैं। पूजा, ईडी की जांच के दायरे में आ सकते हैं और सबसे बड़ा सवाल यह है कि भूपेंद्र हुड्डा की भूमिका क्या कुछ रही, क्योंकि तत्कालीन सरकार भूपेंद्र हुड्डा की थी और क्या यही वजह रही कि एक दिन में ही उनके लिए तमाम प्रक्रियाएं पूरी हो जाती हैं? ऐसे कई सवाल हैं गौरव जिन पर से पर्दा उठना बाकी है और यही सवालों का सामना लगातार कर रहे हैं क्या रॉबर्ट वाड्रा? बिल्कुल, देखिए रॉबर्ट वाड्रा लगातार एक बात कह रहे हैं कि अगर बात करें ईडी की तो लगातार उनसे कई वर्षों से इस पूरे मामले में जो पूछताछ है वो होती है। रॉबर्ट वाड्रा ने आज भी बातचीत में इस बात को कहा कि ये कहीं ना कहीं एक बदले की भावना के साथ कार्रवाई की जा रही है। दूसरा, ईडी को मुझसे बहुत लगाव है इसलिए मैं ईडी दफ्तर जाता हूं, और इसके बाद उन्होंने जय हिंद बोल दिया। यानी साफ कह सकते हैं कि जो पूछताछ की प्रक्रिया है पिछले 2 दिनों से रॉबर्ट वाड्रा के साथ जो चल रही है, इसमें इस बार पहले की अपेक्षा अगर हम बात करें, इससे पहले भी इस पूरे मामले में रॉबर्ट वाड्रा से पूछताछ होती थी, लेकिन इस बार कांग्रेस इसको लेकर के काफी हमलावर नजर आ रही है। क्योंकि आप देखिए एक तरफ नेशनल हेराल्ड केस में सोनिया गांधी और राहुल गांधी लगातार मुश्किलों में फंसते हुए नजर आ रहे हैं। उसमें कांग्रेस आला कमान लगातार इस बात को कह रहा है कि देश में जब भी स्टेट वाइज कुछ हिस्सों में चुनाव की तारीखें आती हैं उसके ठीक पहले भारतीय जनता पार्टी इस तरीके की जो राजनीति है, अमित शाह इस तरीके की राजनीति शुरू करते हैं। ये बार बार कांग्रेस के जो नेता है जयराम रमेश अपनी तरफ से कह रहे हैं। दूसरी तरफ रॉबर्ट वाड्रा से जो पूछताछ की प्रक्रिया है ये चल रही है।
तो ऐसे में हम कह सकते हैं कि कांग्रेस में टॉप टू बॉटम इस वक्त पूरा जो है मुसीबतों का दौर चल रहा है। और रॉबर्ट वाड्रा की बात करें, जब वो ईडी दफ्तर सुबह पहुंच रहे थे तो उनके साथ में प्रियंका गांधी वाड्रा मौजूद थी, और जब प्रियंका गांधी वाड्रा गेट के अंदर पहुंची, उन्होंने रॉबर्ट वाड्रा को ईडी मुख्यालय के अंदर छोड़ा और उसके बाद तकरीबन 5 मिनट के अंदर ही वो यहां से निकली है। उसकी तस्वीरें भी हमने आपको दिखाई। तो साफ तौर पे इस बार जो पूछताछ हो रही है, इसमें प्रियंका गांधी का बार बार आना इस बात को संकेत करता है कि रॉबर्ट वाड्रा के साथ जो पूछताछ की जा रही है उसमें पूरी तरीके से, अगर रॉबर्ट वाड्रा की बात करें तो ये एक बड़ा राजनीतिक तौर पे कांग्रेस इसको संकेत के रूप में देना चाहती है कि कांग्रेस को किस तरीके से परेशान किया जा रहा है। और रॉबर्ट वाड्रा की अगर बात करें तो इससे पहले भी उन्होंने कहा था कि लंबे सवाल होते हैं ईडी के, वही पुराने सवाल मुझसे पूछे जाते हैं और मैं लगातार उसके जो जवाब हैं वो अपने तरफ से देता हूं। तो इस पूरे केस में आप देखिए कि जैसा कि इंदर बता रहे थे कि और भी कुछ लोगों को सम्मन किया जा सकता है, क्योंकि इस बार आप देखिए लगातार पिछले 2 दिनों में 11 घंटे से अधिक की पूछताछ हो चुकी है। कल भी 1 बजे के बाद जब वो लंच के लिए गया, उसके बाद फिर आए, उसके बाद फिर पूछताछ की प्रक्रिया शुरू हुई। तो ये जो प्रक्रिया है पूछताछ की निरंतर जारी है। अब चौतरफा मुश्किलें इस बात से बढ़ रही हैं क्योंकि राहुल गांधी और सोनिया गांधी की अगर बात करें तो नेशनल हेराल्ड केस में वो भी लगातार कहीं ना कहीं दबाव में है। उस पूरे मामले में अगर हम सुब्रमण्यम स्वामी की याचिका की बात करें, सबसे पहले उन्होंने नेशनल हेराल्ड मामले में याचिका जब लगाई थी, उसके बाद से उस पर जांच शुरू की गई और अनियमितताओं का एक पूरा जो सिस्टम था वो निकल करके सामने आता है। तो अब कहीं ना कहीं एक तरफ उस केस में भी मुसीबतें बढ़ रही हैं, दूसरी तरफ इस पूरे मामले में रॉबर्ट वाड्रा से पूछताछ चल रही है। तो कह सकते हैं कि अगर कुछ नाम और निकल करके सामने आते हैं, जैसा कि इंदर बता रहे थे, तो निश्चित तौर पे सवाल जवाब उनसे भी होंगे, किस तरीके से लैंड डील हुई थी, उसका यूज किस तरीके से करना था, क्या नियम था जिसका पालन नहीं किया गया। ईडी तमाम ऐसे सवालों के जवाब ले रही है। हालांकि इस वक्त अगर मैं बात करूं तो अंदर रॉबर्ट वाड्रा के साथ जो पूछताछ है वो जो है शुरू हो चुकी है, लेकिन आज प्रियंका गांधी मौजूद नहीं है। प्रियंका गांधी उनको आज सी ऑफ करके यहां से निकल चुकी हैं। कल प्रियंका गांधी तकरीबन 1 बजे तक ईडी दफ्तर के अंदर मौजूद थी। बहुत शुक्रिया।